मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब माजिद हुसैन साहब बहादुरगंज से मजलिस के उम्मीदवार, जनाब तौसीफ आलम साहब, यहाँ मौजूद मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आप तमाम से दिली गुजारिश है कि आप लोग 11 तारीख के दिन अपना कीमती वोट मजलिस के हक में अदा करके अपने इत्तेहाद और सियासी शऊर का सबूत दीजिए। 75 साल से ज्यादा इस मुल्क के मुसलमानों ने दूसरे जमातों का साथ देकर हम अपनी खुद की सियासी आजाद लीडरशिप बनाने में नाकामयाब रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम जुल्म और नाइंसाफी का शिकार बने हुए हैं। लेकिन अब अल्लाह ताला ने हमको एक मौका दिया है, हमारे बीच हमारा अपना एक कायद है, हमारी खुद की सियासी आवाज है, हमारी खुद की सियासी जमात है जो बेबाकी से हमारी आवाज उठाकर जालिमों का मुकाबला कर रही है। और अगर हम अब भी इस मौके को गवा दें, अगर हम अब भी अपनी खुद की लीडरशिप को आगे ना बढ़ाए, तो हम आने वाले नस्लों को हमारे क्या जवाब देंगे? अगर खुदा ना खास्ता कल के दिन ये दिन ब दिन बढ़ते जुल्म का शिकार हमारी आने वाली नस्लें बन गए, तो हमसे सवाल पूछेंगे कि हम क्यों नाकामयाब थे हमारी खुद की लीडरशिप बनाने में। वो हमसे पूछेंगे कि हम क्यों गफलत में रह गए। मैं इस पीढ़ी की हूँ, और अगर बुरा नहीं माने तो मैं आज हिंदुस्तान के मेरे बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहती हूँ कि इतने सालों से आप लोग क्यों नाकामयाब थे हमारी खुद की लीडरशिप बनाने में। आज जो कानून हमारे खिलाफ लाए जा रहे हैं वो ऐवानों में लाए जा रहे हैं, लेकिन ऐवानों में तो हमारे कोई लोग मौजूद ही नहीं है, ना तो पार्लियामेंट में है, ना तो किसी स्टेट असेंबली में है, बहुत ही कम तादाद में है। और जो इतने सालों से जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज को आप लोगों ने वोट दिया, वो आज क्यों मुसलमानों को टिकट भी नहीं दे रहे हैं? जो हमारी शरीयत के खिलाफ कानून लाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ने के लिए वहां पे हमारे कोई लोग है ही नहीं ज्यादा तादाद में। और जिस जमात की हुकूमत के दौर में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, क्या आज हम उसी जमात से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो हमारी मस्जिदों का तहफ्फुज़ करेंगे? अब भी वक्त है ए गयूर मुसलमानों, अगर हम गफलत में रहेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, और अगर हम अपने कायद का हाथ थाम कर अपनी खुद की लीडरशिप को आगे बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह एक दिन हिंदुस्तान के कोने कोने से एक असदुद्दीन ओवैसी निकलेगा। और जो बीज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हिंदुस्तान भर में बो दिए हैं, आने वाली नस्लें इसी सियासी प्लेटफॉर्म से जालिमों का जीना हराम करके रख देगी इंशाल्लाह। बस आप लोग मुत्तहिद होकर अपनी सियासी जमात का साथ दीजिए, अपने कायद के हाथों को मजबूत करिए। जिस सीमांचल को इतने सालों से दीगर पार्टीज ने नजरअंदाज किया है, उसी सीमांचल की लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मरते दम तक लड़ेगी इंशाल्लाह। और जो ख्वाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आप लोगों को दिखाया है, एक दिन जरूर सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। बस आप लोगों के एक एक कीमती वोट से हो गए 1 लाख पार, और उन्होंने बेचारे कई रो रहे अभी से, प्रोफेसर साहब 4 रो रहे अभी से, थोड़े आंसू बचा के रखिए। 14 तारीख के दिन 5वीं बार हार के आपको अभी बहुत रोना बाकी है। 14 तारीख के दिन प्रोफेसर साहब 5वीं बार हारेंगे, 5वीं बार तौसीफ आलम साहब जीतेंगे,